हर बार जब वह महिला अपने पति टोनी की कब्र पर जाती थी तो वह कब्र पर महंगी सफेद शराब और फल देकर घबरा जाती थी और सड़क किनारे लाखों डॉलर की लग्जरी कार को यूं ही छोड़ देती थी। वह समझ नहीं पाती थी कि उसके पति जो एक गरीब मजदूर था, उसके कब्र पर इतने अमीर लोग क्यों आते हैं। इस समय माफिया ने उसे पतन के कगार पर धकेल दिया। उसने अपनी बेटी को ले जाने और उनकी जान लेने के बारे में भी सोचा। वह अभी भी नहीं जानती थी कि टोनी की कब्र पर आने वाले अमीर लोगों का उससे बहुत करीबी रिश्ता था। असल में 10 साल से वह आदमी टोनी की तलाश कर रहा, लेकिन 10 साल बाद उसे बस टोनी की कब्र में। जब उसे पता चला कि टोनी अपनी पत्नी और बेटी को पीछे छोड़ गया है तो उसने उन्हें खोजने और उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उनकी देखभाल करने का फैसला किया। यह पता चला कि 10 साल पहले वह आदमी और टोनी अच्छे भाई थे। उस साल दोनों को स्थानीय ब्लैक स्नेक गैंग ने पकड़ लिया। गैंग ने उनसे कहा कि उनमें से केवल एक ही बच सकता है और एक चाकू फेंक दिया। उन्हें बताया कि या तो दोनों मर जाएंगे या उनमें से एक को मरना हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों चाकू पकड़ना चाहते थे, लेकिन टोनी ने पहले चाकू ले लिया। हालांकि उनके कार्य ब्लैक स्नेक गैंग की उम्मीदों से परे थे, क्योंकि टोनी ने खुद के पेट में चाकू घोंप लिया। उनके कार्यों ने गैंग को हिला दिया, जिन्होंने फिर उन दोनों को जाने दिया। वह आदमी टोनी को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की जरूरत है और इसमें कम से कम 1 लाख युआन का खर्च आएगा। उस आदमी ने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे की भीख मांगी, लेकिन जब वह अस्पताल के कमरे में पहुंचा तो उसने पाया कि टोनी उसके लिए एक पत्र छोड़कर चला गया। टोनी उस आदमी को नीचे नहीं घसीटना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से वहां से निकल जाने का फैसला। 10 साल जल्दी ही बीत गए और वह आदमी शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। इन सालों में उसने टोनी की तलाश करना कभी नहीं छोड़ा। उसे अभी भी नहीं पता था कि टोनी वर्तमान में एक अस्पताल में इलाज करवा रहा था, लेकिन मेडिकल फीस के कारण बदमाशों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उसकी आज्ञाकारी बेटी उसके इलाज का खर्च उठाने के लिए हर दिन सड़कों पर बोतलें उठाती। मरने से पहले टोनी ने अपनी बेटी को एक फोटो दी। यह उसकी और उस आदमी की तस्वीर। उसने उससे कहा कि अगर उसे कभी कोई परेशानी आए तो उसे उस आदमी को ढूंढना चाहिए और फिर वह इस दुनिया से चला। जल्द ही उस आदमी के अधीनस्थों ने बताया कि उन्होंने टोनी को ढूंढ लिया, लेकिन वह पहले ही मर चुका था। वह आदमी गुस्से में आ गया और उसने अपने आदमियों को उसकी मौत के कारण की जांच करने का आदेश। टोनी की मौत के लिए चाहे जो भी जिम्मेदार हो, उन्हें उसके गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। एक दिन जब टोनी की पत्नी सड़क पर सामान बेच रही थी तो अमीर आदमी उसके व्यापार में मदद करने आया। वह 3 साल से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह अभी भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी और किसी और से शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं। अचानक कुछ गुंडे परेशान करने लगे। अमीर आदमी ने हस्तक्षेप किया और उन्हें भगा दिया और महिला से कहा कि वह उसके साथ रहे। वादा किया कि वह उसकी रक्षा कर सकता है, लेकिन उसने फिर भी उसे मना कर दिया। अमीर आदमी नाराज नहीं था, वह मुस्कुराया और चला गया। लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। पता चला कि गुंडे उसके अधीनस्थ। अब उसका धैर्य अपनी सीमा तक पहुंच गया महिला का पीछा करने के लिए। उसने टोनी को भी मरवा दिया। उस रात वह अपने आदमियों को महिला के घर ले आया और उस पर हमला करने की योजना बनाई। उस समय बेटी ने वह फोटो देखी जो उसके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले उसके लिए छोड़ी। अपनी माँ को और अधिक परेशान होने से बचाने के लिए उसने चुपके से फोटो में दिख रहे दूसरे आदमी का फोन नंबर डायल किया। छोटी लड़की ने अपने सामने खड़ी महिला से बस इतना कहा, अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं। अगले ही पल महिला को घर लौटते समय एक जंगली मुर्गी मिली। उसी दिन वह मुर्गी को घर ले आई। उसकी सास उसे देखकर बहुत खुश हुई। ऐसे समय में जब भोजन दुर्लभ था, जंगली मुर्गी एक विलासिता थी। उन्हें यह नहीं पता था कि वह लड़की एक दयालु आत्मा का पुनर्जन्म। उसके अच्छे कर्मों को पुरस्कृत करने के लिए डोड ने उसे अपनी बातें सच करने की क्षमता दी। वह जो भी कहती थी वह होता था। लेकिन लड़की की एक दुष्ट चाची थी। लड़की के पिता के दूर होने का फायदा उठाकर उसने न केवल उसके पिता द्वारा दिए गए जीवन यापन के खर्च को गुप्त रूप से अपने पास रख लिया, बल्कि लड़की को खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया और जब भी वह दुखी होती तो उसे पीटता। एक दिन जब लड़की लकड़ी काट रही तो उसने गलती से देखा कि पड़ोस की एक महिला को जहरीले सांप ने काट लिया। दयालु लड़की मदद के लिए दौड़ी, लेकिन खुद सांप के जहर से पीड़ित हो गई और बेहोश हो गई। जब महिला ने यह देखा तो वह जल्दी से लड़की को घर ले गई। उसने सोचा कि मौसी लड़की को इलाज के लिए अस्पताल ले जाएगी, लेकिन आंटी को लड़की की भलाई की परवाह नहीं। उसने पानी की एक करछुल पकड़ी और लड़की पर डाल दी। अगले ही पल लड़की जाग गई। पड़ोसी की डांट के बावजूद आंटी शांत होकर वापस खाने चली। यह देखकर पड़ोसी को गुस्सा आया, लेकिन वह सिर्फ इतना कर सकती थी कि लड़की को कुछ अंडे दे दिया। उस अकेले व्यक्ति को देखकर जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, लड़की ने खुद से कहा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। जैसे ही लड़की ने यह कहा, महिला बाहर गई और उसे एक जंगली मुर्गी मिली। साथ ही पास में कई जंगली अंडे भी मिले। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी किस्मत, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब लड़की की वजह से। हालांकि उस शाम लड़की को उसकी आंटी ने पीटा। उन्होंने उसके पास एक अंडा पाया और उस पर घर से चोरी करने का झूठा आरोप लगाया। भयभीत लड़की ने जल्दी से समझाया कि अंडा उसे पड़ोसी ने दिया, लेकिन तभी वह बेहोश हो गई। आंटी की बेटी ने एक दुष्ट योजना बनाई। उसने अपनी माँ को सुझाव दिया कि वह पड़ोसी के घर जाए और परेशानी खड़ी करे, यह दावा करते हुए कि लड़की के अंडा खाने के बाद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई और उसने हर्जाना मांगा। महिला अपनी बेटी के चतुर विचार से रोमांचित। वह तुरंत पड़ोसी के घर गई और हंगामा मचाते हुए कहा कि लड़की ने आज उसे बचाया है और पड़ोसी को उसे पैसे वापस करने चाहिए। उसने $10 और जंगली मुर्गी की मांग। इससे पूरा परिवार भड़क गया और उन्होंने महिला की पिटाई कर दी। लेकिन तभी लड़की अचानक जाग गई।